हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली सिविल स्टेप, जो कि बड़ी एक रिकरिंग क्वेरी भी थी कि नाम हम लोगों ने सिविल स्टेप हिमाचल रखा है और अभी तक हिमाचल के अंदर कोई भी हमारा ऑफलाइन सेंटर नहीं है। तो चंडीगढ़ में पिछले 5 साल से ऑफलाइन सेंटर हम लोग यहाँ पे ऑपरेट भी कर रहे हैं। हमारे सारे स्टूडियोज यहीं पर चंडीगढ़ में थे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा हमेशा से चंडीगढ़ से चला। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लास्ट ईयर से हम लोग इस चीज को चाह भी रहे थे अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं हम लोग हिमाचल में अपने सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। और अभी फिलहाल पहला सेंटर हम लोगों ने शिमला संजौली के अंदर लोकेट किया है और उसको स्टार्ट भी किया है। मेरा आपने कुछ टाइम पहले शॉर्ट भी देखा होगा। तो कंप्लीटली ऑपरेशनल सेंटर है और उतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे हमने क्रिएट किया जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चंडीगढ़ में आप लोगों ने सिविल स्टैप का देखा है। कि उसी तरह की 100 बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी की लाइब्रेरी है, 5 क्लासरूम है जिसमें एक क्लासरूम 200 बच्चों की कैपेसिटी का है, बाकी छोटे क्लासरूम है जिसमें छोटे बैच साइजेस जो कि सिविल सर्विसेज के होते हैं 35 से 40 का बेस्ट साइज के जो है 4 क्लासरूम्स रखे, मीटिंग हॉल्स रखे, कैफेटेरिया है। उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया है जो हम चंडीगढ़ में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो सेम ही रेप्लिका शिमला वाला हमारा सेंटर रहेगा और इस तरह के जैसा शिमला वाला सेंटर है इसी तरह के और सेंटर भी सिविल स्टेप हिमाचल अभी अगले 2-3 महीने के अंदर हिमाचल के अन्य भागों में भी खोल देगा। मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, जो पुश फैक्टर था जिसकी वजह से हम लोग शिमला मूव आउट भी किए हैं, प्राइमरीली चंडीगढ़ के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोगों ने खुद देखा है कि पहाड़ का बच्चा फेस करता है वो है क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट। कि अब देखिए जैसा आजकल टेम्परेचर है और पिछले महीने से अप्रैल मिड ऑनवर्ड जैसा टेम्परेचर शूट हो रखा है और अब बरसातों तक ऐसा ही हाई टेम्परेचर रहेगा। तो पहाड़ के बच्चे के लिए इन टेम्परेचर पे रहना या क्लाइमेट में रहना इन जनरल बहुत कठिन है। और जिस तरह से यहाँ पे चंडीगढ़ में पीजी की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है एज कंपेयर टू शिमला की ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग वाइज ना, कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। तो इन दो फैक्टर्स को देखते हुए, एक तो क्लाइमेट, दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए हमें लगता है कि हिमाचल के अंदर और भागों में भी हमारे सेंटर्स होने चाहिए और जो कि खुल भी रहे हैं धीरे धीरे। तो शिमला उसमें से फर्स्ट है। और दूसरा हम लोगों का खुद का भी ये मन था कि हम लोगों ने जब इनिशियल डेज में सिविल स्टेप को ऑनलाइन से ऑफलाइन ले गए थे सन 2021 में, तो हम लोगों ने पहले सोचा ही था कि शिमला के अंदर या धर्मशाला के अंदर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करेंगे अपने सेंटर में, लेकिन वहां लैक ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से हमने वहां पे मोबिलाइज नहीं किया। चंडीगढ़ में हमने बहुत बड़ी टीम साइज बनाया, 72 लोगों का टीम साइज है चंडीगढ़ में हमारे पास। वही पूल ऑफ टीचर जो चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं, क्योंकि बड़ी रिकरिंग क्वेरी आ रही कि अच्छा क्या शिमला में वही लोग पढ़ाएंगे जो चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं? बिल्कुल। अब हमने पूरा रीफैब्रिकेट कर दिया अपने स्ट्रक्चर को। चंडीगढ़ में, शिमला के अंदर, घुमारवी के अंदर, धर्मशाला के अंदर जहां हमारे बाकी सेंटर भी खुल रहे हैं, एक ही पूल ऑफ टीचर है जो जिस सारी जगह मोबिलाइज होगा। उदाहरण के तौर पे जब आपका बैच शुरू होता है हमेशा ऑफलाइन में, यहाँ के बच्चों को तो पता ही है, मैं ही हूं जो ओरिएंटेशन और इंडक्शन क्लास लेता हूं 2-2.5 घंटे की। वहां पे मैंने ही आना है। 27 तारीख को आपका बैच शुरू है, 27 तारीख को मैंने ही बैच का उद्घाटन करना है, ओरिएंटेशन क्लास लेनी है। चंडीगढ़ में हितेश कौशिक सर जो पिछले 4 साल से सिविल स्टाइप के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन कैपेसिटी में जुड़े, जिनको आप यूट्यूब पे जानते ही है, वही जाके इस बैच में सबसे पहला कंपोनेंट एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ाएंगे। उसी के बाद समर सर जो चंडीगढ़ में आप साइंस हमारे साथ पढ़ाते हैं वही साइंस आपको पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है सेम पूल ऑफ फैकल्टीज जो चंडीगढ़ में है वही शिमला होगी, वही धर्मशाला होगी, वही घुमारवी के अंदर यही पूल ऑफ फैकल्टीज मोबिलाइज करेगी। तो इस तरह से हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एज एन स्टूडेंट आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचने की जरूरत है कि कई बार स्वाभाविक है कि हमारे मन में आता है कि यार इतना पैसा जो चंडीगढ़ में हम लोग दे रहे हैं उतना ही शिमला में, क्योंकि फी हमने इसलिए सारे सेंटर की सेम रखी है कि ऐसा नहीं है कि शिमला की फी कम होगी और चंडीगढ़ की ज्यादा होगी, क्योंकि सेम सेट ऑफ फैकल्टीज बढ़ा रहे हैं, सेम सेट ऑफ मटेरियल मिल रहा है, सेम सेट ऑफ कंटेंट मिल रहा है और सेम लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सिविल स्टाफ का इंफ्रास्ट्रक्चर चंडीगढ़ में आपको देखने को मिलता है, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हर जो क्लास आपकी मिस होती है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है ना, रिकॉर्ड करके क्लास आपके साथ शेयर की जाती है। तो हर वो फैसिलिटी जो यहाँ पे आप अवेल कर पाए उसको वहां पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए सेम फी उसके अंदर रखी गई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लास्ट ईयर ऑनवर्ड हम लोग इस चीज को बहुत प्रमोट कर रहे थे। पहले सिविल स्टेप ने सबसे पहले बोला था 2021 में कि भाई आईएएस की तैयारी अलग है, एचएस की तैयारी अलग है, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन का स्वाभाविक नेचर अलग है। सिलेबस भी काफी हद तक जो है ओवरलैप नहीं कर रहा था, नेचर जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे थे वो डिफरेंट है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे अगर आप एचएस की ओरिएंटेशन को देखोगे, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस, वो अब यूपीएससी के लाइन के साथ अपने को अलाइन कर रहा है। तो आज नहीं, आज से 1 साल बाद, जैसे अब तो काफी हद तक मीन्स हो गया वैसे ही एनालिटिकल आ रहा है, उसी तरह से 8 नंबर के सवाल, 12 नंबर के सवाल आ रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम एचएस और यूपीएससी आज नहीं, आज से 2 साल बाद बिल्कुल सेम होगा। तो हमेशा हायर एग्जामिनेशन की तैयारी करो। और देखिए कल ही एक हमारा स्टूडेंट है, इस साल उसका रैंक 3, जितेंद्र चंदेल, घुमारवी से ही है, तो रैंक 3 आया था और अभी जस्ट उनका कल मेरे को कॉल आया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर उनका जो है चयन हो गया। क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने फॉरेस्ट सर्विसेज को भी निकाला, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी करते इस साल एसडीएम भी बने। ऐसे ही हमारा एक स्टूडेंट है विनय, जो ऑलरेडी एचएस के अंदर कई बार इंटरव्यू आउट हो गया था, लेकिन यूपीएससी के अंदर जैसे ही मौका मिला उसने आईपीएस, लास्ट ईयर आईपीएस सिलेक्ट हुआ।
ऐसे ही बहुत पहले 2021 में हमारे एक स्टूडेंट है क्षितिज राणा, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है अपना बीटेक कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने हिमाचल में पालमपुर के रहने वाला एज अ डीएसपी ज्वाइन किया और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सेंटर के अंदर यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और एज अ आईआरएस उन्होंने ज्वाइन किया और अब रैंक इंप्रूवमेंट पे काम करें। तो बहुत सारे पहाड़ का वो बच्चा है जो एचएस और यूपीएससी को साथ में लेके चल रहा है, जो कि बेटर भी है इन अ वे, क्योंकि यूपीएससी के अंदर प्रोपोर्शन ऑफ सीट 1000 सीट्स है, एचएस के अंदर रिलेटिवली सीट कम है। और हमेशा जब आप बड़े पेपर की तैयारी करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन हमेशा खुले रहते हैं। यदि आप एचएस की तैयारी करते हो, जो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं कि वो केवल एचएस की तैयारी तो कर रहे, उस तैयारी से यूपीएससी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एचएस के अंदर कुछ सिलेबस कम है, मैं अभी बता भी दूंगा आपको डिटेल में। यूपीएससी के अंदर सिलेबस भी ज्यादा है, जैसी अप्रोच चाहिए प्रीलिम्स मेंस की, उसमें थोड़ी सी मॉड्यूलेशन चाहिए, वो अप्रोच भी डिफरेंट है। इसलिए यूपीएससी और एचएस की तैयारी, अगर कोई यूपीएससी के साथ इंक्लाइंड सिंक करते हुए एचएस की तैयारी करे तो वो दोनों पेपर को क्वालिफाई करता है और इस बार करके दिखाया काफी सारे बच्चों ने, राइट। तो हमारे और भी इस साल के स्टूडेंट है, जैसे इस बार आस्था है जो एसडीएम आई है सिरमौर से, वो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करी और बीच में एसडीएम क्वालिफाई हुआ, अगले साल फिर वो पेपर देंगे। ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट है राहुल धीमान, जो ऑलरेडी नायब तहसीलदार थे, इस बार एसडीएम बने हैं इंदौरा से, और वो भी इस बार जो है यूपीएससी का पेपर देंगे। ऐसे इस साल एसडीएम बने हैं अंकुश, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है और साथ में उन्होंने इस बार एचएस में थोड़ी से एफर्ट डाले हैं, क्योंकि पहले वो एचएस नहीं देते थे, इस साल एफर्ट डाले तो एचएस उन्होंने एज एन एसडीएम क्वालिफाई किया है ना, कुल्लू के रहने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी और एचएस की तैयारी को सिंक किया। और मैं आज की डेट में पर्सनली, जैसा पेपर का तरीका जा रहा है, तो मैं तो प्रमोट करता हूं भाई यूपीएससी और एचएस को साथ लेके चलो, ताकि आपके पास ऑप्शन की मल्टीप्लिसिटी रहे। तो इस तरह से हम इस पेपर को अप्रोच करने वाले और हमारे बैचेस इसी चीज को के हिसाब से बने हुए। अब उसी के अंदर आप देखिए कि ये जो बैच हम आपका शिमला में स्टार्ट कर रहे हैं 27 तारीख से, जिसमें मैंने ही ओरिएंटेशन क्लास लेनी और हितेश सर ने शुरू करना है, उसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एचएस एंड यूपीएससी दोनों को हम लोग कवर करके चलेंगे। यूपीएससी का प्रीलिम्स, यूपीएससी का मेंस, यूपीएससी का इंटरव्यू, एचएस का इंटरव्यू, सब कुछ इसके अंदर कवर करके चलेंगे। इस तरह के बैचेस को हम लोगों ने नाम दिया रखा है संपूर्ण बैच। पिछले साल से इसी तरह के बैचेस हम लोग एग्जीक्यूट करें। संपूर्ण का मतलब है कि आपको अब टेंशन नहीं लेनी है, जनरल स्टडीज के लेवल पे, सीसेट के लेवल पे एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। यू आर जस्ट सपोज टू अप्रोच की ऑप्शनल आपने अपना ध्यान देना है। कुछ ऑप्शनल हम भी आपको पढ़ाएंगे, ऑप्शनल बहुत सारे हैं, कुछ हम लोग हमारे फैकल्टीज पढ़ेंगे, कुछ आप लोग अपने लेवल पे जो आपके अन्य ऑप्शनल हैं जो हम नहीं केटर कर पा रहे, उनके लिए आप स्वयं भी अपनी तैयारी को परस्यू कर सकते। इस तरह का ये बैच है। ये हमारा सारा कंप्लीट टीम साइज है। ये टीम आपको जो है ऑनलाइन भी देखने को मिलती है, इनमें से सारे फैकल्टी, यही फैकल्टी जो है आपको शिमला में भी देखने को मिलेंगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के डोमेन के अंदर। इस बैच की खासियत क्या है, इसको एग्जीक्यूशन क्यों डिफरेंट है? इस बैच का एग्जीक्यूशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इस बार हमने वर्कबुक बनाई है, जो कि यूपीएससी के अंदर बहुत रेलिवेंट और दिल्ली का कॉन्सेप्ट है, और आईआईटी जेई में भी हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। वर्कबुक का मतलब क्या है कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री जब सर आपको पढ़ाएंगे थे, सर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। इन जनरल हिमाचल के अंदर एकेडमीज क्या कर रही है, जो कि हमें शिमला में जाके पता चला कि लोग प्रीलिम्स पढ़ाए जा रहे हैं एकेडमीज। प्रीलिम्स पढ़ाने से ना तो प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस तो दूर की बात है। आपको हमेशा सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो इंटीग्रेटेड वे में करनी होती है। यदि आपकी तैयारी इंटीग्रेटेड है तभी आपका कोई चांस है कि पेपर क्वालिफाई होगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है इसके अंदर। उसी तर्ज के ऊपर हम जब वर्कबुक बनाते हैं तो हम जो है जैसे टॉपिक लोकेट कर लिए, मैं इसे उदाहरण देता हूं। जैसे एक टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक में हम आपको प्रीलिम्स का पढ़ाएंगे, मेंस का पढ़ाएंगे। जब आप इस सिविलाइजेशन इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो लास्ट में जो है आपको प्रीलिम्स के, यूपीएससी के पीवाईक्यूज, एचएस के पीवाईक्यूज, यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन, एचएस के मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप उसको वहां प्रैक्टिस करके टीचर को चेक भी कराओगे। तो आपकी वर्कबुक अपने आप में इंडिपेंडेंट होगी और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है कि वर्कबुक विल बी कि उसी के अंदर सब कुछ है, उसमें प्री है, मेंस है, नोट्स है, और उसी में आप लिख रहे हो, उसी को बाद में रिवाइज करोगे। तो बड़ा इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ प्रिपरेशन है, जो कि जल्दी रिजल्ट यील्ड करने के लिए बना है। देखो, बिना कोचिंग के भी रिजल्ट निकलते हैं, बिना प्लानिंग के भी रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन जहां आपके 6 साल लगने वाले हैं वहां 2 साल में भी रिजल्ट यील्ड हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है। इस बार भी सिविल स्टेप के एक स्टूडेंट है अरण्या, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में जो है यूपीएससी को क्वालिफाई किया, 836 रैंक ली है, क्योंकि उन्होंने एफिशिएंट वे में तैयारी की है। आज की डेट में जो हम लोग प्रमोट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, कि अगर आपको हर चीज उस बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी पे मिल रही है और एक प्रोसेस मिल रहा है जो एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, तो ये पेपर कम टाइम में निकाले जा सकता है। लोग निकाल के दिखा भी रहे, संख्या कम है लेकिन इट इज पॉसिबल, राइट। और ऐसे जो है हमने तैयारी को अप्रोच करना है। फंडामेंटल डिफरेंस पहले आप लोग समझ लीजिए एचएस और यूपीएससी में, ताकि काफी सारे आप में से वो लोग होंगे जो बिल्कुल नए हैं तैयारी में, तो उनके दिमाग में कई सारे प्रकार की कंफ्यूजन रहेगी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऑफिशियल नंबर नीचे दे रखा है, मेरे से बात कर लो, नहीं तो हमारा शिमला जो है सेंटर संजौली के अंदर एसबीआई बैंक के पास, उसमें जाके विजिट कर लो। अब देखिए एचएस एग्जाम, अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। एचएस एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन का पैटर्न बिल्कुल सेम है प्रीलिम्स को लेके, कि एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है सुबह के टाइम पे, 2 घंटे का जनरल स्टडीज का पेपर होता है। एचएस के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 1/3 नेगेटिव है। सेम गोज फॉर यूपीएससी।
100 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज के, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का पूरा पेपर, 1/3 नेगेटिव, सेम जनरल स्टडीज, सिलेबस सेम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, बीच बीच में इंटरनल सिक्योरिटी एंड आईआर, ये आजकल पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है दोनों एग्जामिनेशन में। जहां सीसेट की बात है, सिलेबस सेम, मैथ्स, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। एचएस में भी यही चीज है, बस एचएस के अंदर यहां पे सवाल आते हैं 100 सीसेट के अंदर, यूपीएससी में सवाल आते हैं 80। पेपर 200 मार्क्स का यूपीएससी में भी है, 200 मार्क्स का एचएस के में भी है। एचएस के अंदर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का हो गया 80 के हिसाब से, यूपीएससी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, इतना सा बारीक सा फर्क है और कोई खास फर्क नहीं, सिलेबस सेम, पैटर्न सेम। और दोनों के अंदर पेपर 2 दैट इज सीसेट इज क्वालिफाइंग इन नेचर कि आपको भैया 33% लाने, दैट इज 66 मार्क्स लाओगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स दोनों का सेम, इसलिए तैयारी क्यों मैं इस चीज को बता रहा हूं कि आपने घबराना नहीं है यार, इतना बड़ी तैयारी कर लेंगे, यूपीएससी की कर लेंगे, कितना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप एचएस की तैयारी कर लो, चाहे पटवारी की कर लो, चाहे नायब तहसीलदार की कर लो। आज की डेट में पेपर कॉम्पिटिटिव है, इवन क्लर्क लगना भी हिमाचल में बहुत मुश्किल काम है, जो बहुत मेहनत करेगा वही आज की डेट में क्लर्क भी लग सकता है, आसान नहीं है सरकारी नौकरी पाना। तो इसलिए यूपीएससी में जहां हाथ डाल रहे हो, एचएस में हाथ डाल रहे हो, इस चीज को समझ लो, जो हम लोग मुहावरा बोलते थे कि ओखली में सर दे ही दिया, तो अब क्या घबराना, क्योंकि जेन्युइनली इतनी एफर्ट इसमें डिमांडिंग है। अगर जिसको लगता है यार ये तो आसान होगा पेपर, और कई बार धारणा ऐसी होती है कि अच्छा आसान होगा, जब पूरी दुनिया तैयारी कर रही है हम भी कर लेते हैं, आप समझिए कि पूरी दुनिया का पेपर नहीं निकल रहा। द सक्सेस रेट इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज 1%, 0.1%, दिस इज द सक्सेस रेट। अगर जिस पेपर में 99.99% लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे, तो वो आसान तो नहीं हो गया, वो हाईली कॉम्पिटिटिव पेपर है। तो हाईली कॉम्पिटिटिव पेपर डिमांड्स हाई अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, कि आपको बहुत कुछ जीवन में छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये पेपर क्वालिफाई होगा। तो ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का तरीका है। व्हेन इट कम्स टू, अच्छा हाँ, अब देखो पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है। यूपीएससी के अंदर नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, यूपीएससी के लिए याद रखना, मैं एक शब्द बोल रहा हूं कि एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर एनालिटिकल क्वेश्चन होते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। हिमाचल के अंदर अगर आप देखोगे क्वेश्चन का जो नेचर है प्रीलिम्स के अंदर, इट इज मोर ऑफ अ फैक्चुअल, लेस ऑफ अ एनालिटिकल। लेकिन धीरे धीरे एनालिटिकल की जो हम लोग संख्या देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, वो बढ़ रही है। तभी मैंने बोला एक आध साल के अंदर एचएस ऑलमोस्ट अलाइन हो जाएगा यूपीएससी जैसा। तब आपको मेरी ये बात समझ आएगी कि इस साल अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अगले साल तक जब पेपर पूरी तरह अलाइन होगा, तो आप दोनों पेपर को एक ही तरह की तैयारी के थ्रू निकाल सकते हो। व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप एचएस के अंदर देखो, एचएस के अंदर टोटल सब्जेक्ट देखो, मेंस के कितने पेपर है टोटल एचएस के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर जो है एचएस के अंदर होने वाले हैं। इन 8 पेपर में से इंग्लिश और हिंदी, बी इट यूपीएससी बी इट एचएस, भाषाएं हैं, वो चाहते हैं भाषाओं का सामान्य ज्ञान किसी को हो, ताकि वो उस भाषा में कन्वर्ट करे, 2-4 शब्द लिख सके। तो भाषा में केवल आपको 33 एचएस के अंदर 40% मार्क्स लाने, दैट इज 100 नंबर का पेपर है, आपको 40 नंबर लाने, हिंदी और इंग्लिश में आप पास हो जाओगे, बाकी एग्जाम आपके चेक होंगे। टोटल पेपर 900 मार्क्स का होता है, टोटल मेंस का पेपर होता है 900 मार्क्स का। इस 900 के अंदर सब्जेक्ट है जीएस 1, 2 और 3। इसके अंदर एचएस के अंदर एथिक्स बहुत कम है, वेरी लेस, और यूपीएससी में बहुत एक्सटेंसिव है, पूरा एक पेपर है 250 नंबर के एथिक्स का। साथ ही साथ यहां पे एक सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, ये एचएस के अंदर नहीं पूछा जाता, यूपीएससी का ये इंपॉर्टेंट है। केवल ये 2 एरियाज हैं, एथिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी, जो एचएस में एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। एथिक्स थोड़ा सा आप एचएस में पढ़ोगे, यूपीएससी में ज्यादा पढ़ोगे। इंटरनल सिक्योरिटी एचएस में है ही नहीं, यूपीएससी में पढ़ोगे। मैं ही पढ़ाता हूं इंटरनल सिक्योरिटी, 10 क्लासेस पढ़ाने में मैंने शिमला ही आना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया इंटरनल सिक्योरिटी, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग जो है चीजों को डिवाइस करेंगे। तो एचएस के अंदर यूपीएससी के जैसा ही सिलेबस है, देखिए वही इंग्लिश, वही हिंदी, वही एसए, जनरल स्टडीज 1 2 3 और 4, यहां 4, वहां पे 3 ही जनरल स्टडीज है। दिस इज पेपर एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी, इसका पूरा नाम है। 250 नंबर का पेपर है। डॉक्टर राघविंदर चौहान है, जो दिल्ली के बड़े स्ट्रीम टीचर हैं, उन्होंने हमारे वहां यहाँ चंडीगढ़ में भी पढ़ाना होता है, उन्होंने वहीं जाके शिमला में भी पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपके ऑप्शनल पेपर उसके अंदर भी है, यहां पर भी ऑप्शनल पेपर है। यूपीएससी के अंदर जो टोटल मेंस एग्जामिनेशन होता है वो 1750 मार्क्स का होता है टोटल। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे यार वहां पे तो 900 का, यहाँ 1700 का है, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, नहीं। यूपीएससी में एक पेपर 250 का है, एचएस में वो 200 मार्क्स का है। यूपीएससी में ऑप्शनल जो है 250 मार्क्स का है, एचएस में वो 100 मार्क्स का है। तो इसी की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है कि एचएस के अंदर एसए का पेपर 100 मार्क्स का, यूपीएससी में वो 250 मार्क्स का है, जिसकी वजह से यूपीएससी का पूरा पेपर 1750 नंबर का बनता है। ये डिफरेंस है ना। तो मेजर, अच्छा अब थोड़ा सा और डिफरेंस क्या है, यूपीएससी जैसा प्रीलिम्स है वैसी मेंस है कि पेपर एनालिटिकल आएगा ज्यादा। एचएस का लेवल ऑफ एनालिटिकल इस बार इन्होंने शुरू किया, लेकिन लेवल ऑफ एनालिटिकल इज लेस। तो बिल्कुल आप बिल्कुल देसी भाषा में समझ सकते हो यार, बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बड़े पेपर का अर्थ क्या है, सिलेबस वाइज बड़ा। बड़े पेपर का अर्थ है
टफनेस वाइज बढ़ा, डिफिकल्ट वाइज बढ़ा, आंसर राइटिंग वाइज बढ़ा। तो जब आप एनालिटिकल अप्रोच अपनी बना लोगे, जब आप एचएस, जैसे मैंने इतने सारे बच्चों का उदाहरण दिया, ये वो लोग हैं जो हमारे पास यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जब एचएस आए उन्होंने भरा और निकाल दिया एक बार में। इनके लिए एचएस इज लाइक अ केक वॉक, और ऐसा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने करके दिखाया है कि इट्स काइंड ऑफ अ केक वॉक, कि जब उन्होंने एचएस में उनका मन हुआ एचएस देने का यूपीएससी के बाद, कि उन्होंने 2-3 साल यूपीएससी दिया, उनको लगा अच्छा बहुत बढ़िया, तो यहाँ कुछ बन नहीं रहा, एचएस दे देते। जैसे उन्होंने एचएस दिया, एचएस में सीधा एसडीएम ही निकाला है। ऐसे स्टूडेंट है तो आपके भी चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी ब्राइट। और शिमला में हमेशा से बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमें मिला, क्योंकि स्कूलिंग बहुत अच्छी है, कॉलेज बहुत अच्छे हैं, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, पेरेंट्स पढ़े लिखे, जिसकी वजह से शिमला के अंदर जो है चांसेस ऑफ सिलेक्शन आप लोगों के हमेशा अच्छे रहेंगे। शिमला का दुर्भाग्य हमेशा से रहा कि शिमला में कभी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली फॉर सिविल सर्विसेज नहीं रहे, जिसकी वजह से शिमला में 0 ही सिलेक्शन रेट है आज तक। उसी को हम लोग इंक्रीज करने का सोच के आए हैं। और ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, शिमला प्रोजेक्ट, इट इज वेरी क्लोज टू अवर हार्ट इमोशनल लेवल पे, कि हम चाहते हैं कि वहां से सिलेक्शन हो अब, राइट। इसीलिए इतना जो है हम लोग पेन ले रहे हैं। सबसे पहले जैसे ये बैचेस है, इनके एग्जीक्यूशन को समझो, कि जब हम लोग बैच लॉन्च करते हैं तो उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, कि लॉन्च तो दुनिया भर के इंस्टीट्यूट करें लेकिन सिलेक्शन नहीं आ रहा। तो अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन का तरीका हम लोगों को डिवाइस करना पड़ेगा। तरीका क्या है, कभी भी कोचिंग को शुरू करना है हमेशा, जैसे ना ये बड़े पेपर है, ये छोटा पेपर नहीं है कि कलर का नहीं है, पटवारी का नहीं है, जिसमें आप थोड़ा सा पढ़ लो पेपर निकल जाएगा और कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। इसमें क्योंकि 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, इंटरव्यू है, मेंस और इंटरव्यू है, डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज मोर, एमसीक्यू भी है, आंसर राइटिंग भी है। तो इतना जब कुछ पढ़ना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि एफिशिएंसी से चीजों को पढ़ा जाए और कम समय में पेपर को निकालना है। अगर कोई पेपर को आपके पास टाइम एज अ कंस्ट्रेंट नहीं, आपको पता है 10 साल में पेपर निकालना है, तो कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं, जो मर्जी पढ़ते जाओ, 10 साल में तो कोई भी इस पेपर को निकाल देगा। लेकिन जब आपको पता है यार 2 साल और 1.5 साल में पेपर को निकालना है, तो आपको प्लानिंग लगेगी, ताकि प्लानिंग की ही इसलिए जाती है ताकि एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके। तो टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी इन दिस वेरी एग्जामिनेशन। तो आपने क्या करना है, प्री कोचिंग फेज का मतलब है 2, एक तो करने हैं अपने फंडे ठीक, कॉन्सेप्ट करो बढ़िया, दूसरा क्लैरिटी लेकर आओ भैया पेपर निकलता कैसे है। क्लैरिटी के लिए मैंने कुछ सेट ऑफ वीडियोस बनाए हैं, ये बहुत छोटे छोटे मुद्दों को एड्रेस करते हैं। ये जो आप समझिए कि इस पेपर में एक इंटेलिजेंट बच्चा ही पेपर निकाल सकता है, क्योंकि इस पेपर में प्लानिंग चाहिए। अभी तक अगर वो इंस्टीट्यूट प्लानिंग नहीं देगा तो जो शार्पेस्ट ऑफ द बच्चा है वो लोकेट कर लेगा अपनी प्लानिंग को और पेपर निकाल देगा। बाकी जो एवरेज माइंडेड लोग हैं वो पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो कभी भी इंटेलेक्चुअल प्लेन के ऊपर वो प्लान कार्व आउट नहीं कर पाएंगे जिससे पेपर निकलता है। हम लोग ये सेट ऑफ वीडियोस दे रहे, कोई नहीं दे रहा। दिल्ली में भी चले जाओ, यूपीएससी में कोई सेट ऑफ वीडियोस नहीं दे रहा जिससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट है, कि आपको समझ आए अच्छा यार ये है पेपर निकालने का तरीका। ये पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है पेपर का, कि लोग आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी में कोई फ्लो चार्ट बना के नहीं दे रहा। वो फ्लो चार्ट मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, और इस फ्लो चार्ट से एग्जीक्यूट किया है कि इस बार भी जैसे मैंने नाम लिए, सिलेक्शंस दिए हैं, और इनके पहले दूसरे अटेम्प्ट है जिन लोगों ने यूपीएससी के अंदर रैंक निकाली और एचएस के अंदर रैंक निकाली है ना। तो वो फ्लो चार्ट को फॉलो करते हैं और एफिशिएंसी से पेपर को निकाल रहे हैं। तो एक सेट ऑफ वीडियोस है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 10 फ्री स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर फ्रेशर। इसके अंदर क्या कर रखा है भाई, छोटे छोटे मुद्दे हैं, पेपर निकालने के लिए 10 चीजें, प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाएं, मेंस के नोट्स कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो कि बिल्कुल आपके बेसिक लेवल पे, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके महीनों बचा सकती है और टाइम बचा सके। वो सारे मुद्दे मैंने एड्रेस किए कि करंट अफेयर कैसे पढ़े, मेंस के करंट कैसे पढ़े, तो हर छोटी चीज के ऊपर हमने काम किया हुआ है। तो इस तरह के सेट ऑफ वीडियोस हैं, इनको फॉलो करना है। बिफोर ज्वाइनिंग द बैच यू शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट कि पेपर भैया निकलेगा कैसे। बिना क्लैरिटी के आप समझो सिविल स्टैफ में भी 2500 बच्चा पढ़ रहा है, सब तो नहीं निकाल रहा पेपर, क्यों? सब इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। प्लानिंग वी आर गोइंग टू क्रिएट, लेकिन एग्जीक्यूशन इज एट योर हैंड। जब तक इफ यू वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट विद द सेम इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी व्हिच आई एम सेटिंग, तो ये पेपर नहीं निकलेगा। आपको मेरे प्लेन पे आना पड़ेगा पेपर को निकालने के लिए। तो इसलिए जो इसको झेल गया इन छोटे छोटे वीडियो 10 मिनट के, फिर भी लोग नहीं देख पाते, जो इन छोटे छोटे वीडियोस को देख गया वो इस पेपर को निकाल गया। इस चीज का बहुत ध्यान देंगे। तो स्ट्रेटेजी वीडियोस है, इनको देखना है। क्लैरिटी ऑफ थॉट बिफोर ज्वाइनिंग द बैच, ये प्री कोचिंग फेज है। कोई नहीं बोलता कि कोचिंग से पहले क्या होमवर्क करके आना। दूसरा, कोचिंग से पहले अगर आपको कोचिंग चाहिए, क्या बहुत बेसिक बुनियादी बात नहीं है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और मैं जो है बेसिक चीजें थोड़ी पढ़ाएंगे हम वहां पे, कि जो बहुत बेसिक है कि 5वीं 6वीं क्लास के एनसीईआरटी में कोई बात लिखी है, मैं ज्यूम करूंगा ये आपको आती होगी। मैं थोड़ी समझाऊंगा कि कॉन्स्टेलेशन क्लास के अंदर एक बार मैं फ्लो में निकल जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं बताएंगे कि कॉन्स्टेलेशन क्या होती है। मैं हमेशा एज्यूम करूंगा, जब मैं मान के चल रहा हूं कि आप चाहते हैं पेपर को 1.5 साल के अंदर निकालना, तो मैं भी ये चाहूंगा कि आप उस पेपर की तैयारी पहले से घर से करके आएंगे। उसका तरीका क्या है? फ्री वीडियोस ऑफ एनसीईआरटी। प्री कोचिंग फेज इज एब्सोल्युटली फ्री। ये फ्री सेट ऑफ वीडियोस है जो क्लैरिटी दे रहे, फ्री वीडियोस फॉर एनसीईआरटी। और यूपीएससी में जो लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तमिलनाडु बोर्ड भैया
पेपर आ रहा है इससे प्रीलिम्स का, इसको तक पढ़ा रखा है हमने। तो छठी से 12वीं क्लास की तमिलनाडु बोर्ड और एनसीईआरटी हम लोगों ने पढ़ाई है, आप इनको देखना शुरू कर दीजिए। ज्योग्राफी पॉलिटी से शुरू कर दीजिए। हिस्ट्री छोटा कंपोनेंट इसलिए चला रहे हैं थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उसके बाद साइंस चलेगा ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, फिर हमारे बड़े बड़े सब्जेक्ट चलेंगे। मैं आ जाऊंगा, विशाल सर आ जाएंगे, तो अब फिर हमने फुल थ्रॉटल में आपके बैचेस को चलाना है। तो ज्योग्राफी पॉलिटी जो कि हैवी कंपोनेंट है समझने के लिए, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो उससे पहले अपना फंडे बिल्कुल क्लियर करके रखना बिफोर कमिंग टू द क्लासेस। जब आप हमारे सामने बैठे हो तो वी विल बी अज्यूमिंग कि बेस्ट ऑफ द माइंड हिमाचल का हमारे सामने बैठा है, ताकि हमारा वो बेसिक स्ट्रगल नहीं होना चाहिए उस बच्चे के साथ जो ये सोच के आया कि भाई क्लासेस में बैठ के तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। वो वाला तरीके से नहीं निकल पाएगा आपका रिजल्ट, ना हमारे साथ ना किसी के साथ। तो इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, क्योंकि जब सिविल स्टैफ चंडीगढ़ के अंदर हमारे पास बच्चे बैठे होते हैं या रिकॉर्डेड बैचेस के अंदर है, तो हमारी पहली ही रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों चीजें देख के बैठो, ताकि भाई हमें आपसे जल्दी सिलेक्शन चाहिए और आपको भी अपने आप से जल्दी सिलेक्शन चाहिए, तो बिना इसके तो नहीं निकलता। तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो ये दोनों चीजें के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आरएम बैच बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है, 75,000 लोगों ने इस बैच को देखा है अक्रॉस द इंडिया। तो इन बैचेस को आप लोग ज्वाइन करेंगे, फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उनको देख लीजिए। राइट। दूसरी बात, अब इस बैच का एग्जीक्यूशन देखिए। जब आपकी कोचिंग चल रही है तब हमारी आपसे क्या जो है पूरी अपेक्षा रहेगी। ये कोचिंग आपकी शुरू हो रही है, मंथ है मई का, मई मंथ में ये कोचिंग शुरू हो रही है। पूरी कोचिंग जो है वो 11 महीने की है, 11 मंथ्स यूपीएससी प्लस एचएस। इसमें 11 महीने में हम आपको कंप्लीट कोचिंग करेंगे। एचपी जीके भी पढ़ाएंगे, आपको सीसेट भी पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा के भेजनी है। जनरल स्टडीज बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ाना है, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा मई मंथ में, मई से स्टार्ट करके। अब हमारी क्या अपेक्षा, जब आपकी क्लासेस चल रही है डेली बेसिस पे आपकी 4 आवर्स की क्लासेस होंगी, ये मिनिमम है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और क्लासेस 7 डेज अ वीक चलेगी। ये नहीं बोलना कि जो है संडे ऑफ, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आप कोई वर्किंग थोड़ी हो कि आपको संडे ऑफ चाहिए और रिलैक्स करना है। आपका काम है कम समय में पेपर निकालना, तो 7 दिन क्लासेस रखेगी। इस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। क्लास की ड्यूरेशन 4 घंटे होगी, 2 घंटे एक टीचर पढ़ाएगा, 2 घंटे दूसरा टीचर पढ़ाएगा, तो 2-2 घंटे की आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसी हिसाब से क्लासेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ताकि हमें 11 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस वाइंड अप करना है। रीजन है उसका, ऐसे नहीं कि अननेसेसरी 11 महीने हमने रखा है, क्योंकि अगला पेपर यूपीएससी का मई में और जून के अंदर आपका एचएस एग्जामिनेशन का पेपर है। तो जब तक मैं आपका ये पूरा सिलेबस अप्रैल में खत्म नहीं कर दूंगा, और प्रीलिम्स पर्टिकुलरली अक्टूबर में आपको प्रीलिम्स से फ्री नहीं कर दूंगा, तो अक्टूबर में प्रीलिम्स तक के आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, ताकि आप अगले साल जो है जून तक जो पेपर होने वाला है उसको कंफर्टेबली पूरा पढ़ लीजिए। तो ये मान के चलिए जो शुरू में आपके बैचेस चलेंगे उसमें सब्जेक्ट देखिए कौन से चल रहा है। आपका टाइम टेबल बना हुआ है, एंशिएंट एंड मिडिवल चलेगा हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आपका जनरल साइंस जो यूपीएससी और एचएस के अंदर सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका पॉलिटी विशाल सर और अजय सर, ज्योग्राफी मैं और श्रेयांश सर, ऐसे ही आपका मॉडर्न इंडिया हितेश सर, ऐसे ही आपका इकोनॉमी पीयूष सर एंड रजत सर। अब 2-2 टीचर क्यों अटैच किए हर चीज के साथ, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन इज वेरी बिग टू केटर, कि इतना ज्यादा सिलेबस है हर सब्जेक्ट के अंदर, इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज डिमांड करता है, इतना ज्यादा करंट अपडेटेड नॉलेज डिमांड करता है, इसलिए हमने टीम साइज ऑलमोस्ट डबल कर दिया। सेम गोज फॉर सीसेट, ये सारी चीजें, और एचपीजी के आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे एचपीजी के आपको चाहे विशाल सर पढ़ाए चाहे कृष्णा सर पढ़ाए, ये आपको एचपीजी के पढ़ाने वाले। तो इस तरह से शुरू में ये सब्जेक्ट चलेंगे। तो टिल नवंबर वी विल एंश्योर कि यार आपका जो है प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स देना आपने मई और जून में। तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है प्री और मेंस के ये। अच्छा, कई सारे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं शिमला के अंदर, जो कि सरप्राइजिंग था वहां जाने के बाद, और चंडीगढ़ में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट यही कर रहे हैं कि प्रीलिम्स पढ़ा देते जी, ज्योग्राफी प्रीलिम्स पढ़ा देते, हिस्ट्री प्रीलिम्स। नहीं होगा, प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, इसी से ही पढ़ना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा। इसलिए मैं तो हमेशा ये चाहता हूं कि जो बच्चा ये सोच के आया कि बहुत आसान पेपर है और बहुत एफर्ट नहीं मार रहे, वो हमारे साथ ना आए, क्योंकि उसके पैसे भी खराब होंगे, उसको समझ भी कम आएगा, स्ट्रगल हो जाएगा उसके लिए। तो वो रेदर देन उन्हीं एकेडमीज में पढ़े जो इस अप्रोच को फॉलो करते हैं कि जी प्रीलिम्स पढ़ा देंगे। हमारा फंडा बिल्कुल डिफरेंट है, प्री और मेंस एक साथ ही पढ़ा जाएगा, हैवी हैंडेडली पढ़ा जाएगा, टफर साइड पे ही पढ़ा जाएगा। आसान चीजें नहीं लग सकती हैं हमारे साथ, तो आपको हमारे साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हम लोग करते हैं। तो ये आपका बैच जो है शुरू में चलेगा। इसी बैच के साथ साथ आप देखिए एक चीज कि इसी बैच के साथ साथ जब कोचिंग करेंगे तो आपका दायित्व क्या है कोचिंग के टाइम पे आप देखिए, जब आप डेली बेसिस पे, मैं टाइम टेबल बना रहा हूं आपका डेली बेसिस पे, अभी तो क्लासेस की ड्यूरेशन विल बी लेस, इन आफ्टर 15 डेज इट विल बी एक्सटेंडेड टू 4 आवर्स। तो मैं मान के चला हूं 4 घंटे आप क्लास, अब ये 4 घंटे मिनिमम है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, 4 के 6 घंटे हो जाएंगे, कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें टाइम से सिलेबस करना है, मल्टीपल चीजें एक साथ शुरू होंगी। क्योंकि ये आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है 2 ही घंटा पढ़ेंगे।
आप जब कॉलेज में 8-8 घंटा बैठते हो, स्कूल में 6-6 7-7 घंटा बैठते हो, तो यहां पर भी बैठना पड़ेगा। तो 4 घंटे आपकी क्लासेस है। जब आप क्लासेस से जाओगे तो हम आपको देंगे बुक्स। इस पूरे कोर्स के अंदर आपको ये बुक्स मिलेंगी, जिसमें प्रीलिम्स की बुक्स है, मेंस की बुक है, एमसीक्यू की बुक्स है, मींस आंसर राइटिंग की किताबें। तो आपको मिलेंगी ये किताबें। इन किताबों से आप क्या करोगे कि इन किताबों से आपने और लेक्चर को देखते हुए आप बनाओगे जी नोट्स। लेक्चर को देखते हुए, किताबों से को देखते हुए आप बनाओगे नोट्स। इसके साथ साथ आप करोगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। किताब हम देंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स देंगे यूपीएससी और प्लस एचएस की, जिसके अंदर 5200 एमसीक्यूज है ना। 7 किताबों का सेट है, ये अलग से मिलेगा आपको। यहां पे 13 बुक्स का सेट है, ये अलग मिलेगा आपको। ये 7 किताबों का सेट है, ये अलग मिलेगा आपको। तो इनको देखते हुए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। थर्ड लेवल पे आप आंसर राइटिंग करोगे डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करोगे। तो ये जब आंसर राइटिंग करोगे, इसकी भी आपको बुक मिलेगी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज। ये जब आंसर राइटिंग करोगे और ये किताब आपको मिलेगी, तो ये भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। साथ में मिलेगी आपको एक सी सेट की किताब, सी सेट की बुक। तो ये जब सब कुछ आपको मिल जाएगा तो आपका जो है कोर्स कंप्लीट मतलब तो जाके आपका पूरा करिकुलम होगा। तो ड्यूरिंग योर कोचिंग टाइम मेरी अपेक्षा है कि आप डेली क्लास लगाओ, मेरी अपेक्षा है कि बुक्स पढ़ो, इनसे बनाओगे नोट्स, मेरी अपेक्षा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, मेरी अपेक्षा है कि आप आंसर राइटिंग करोगे, सी सेट पढ़ोगे। जब आप ये सब करोगे तब आप मान के चलो आपकी तैयारी हो रही है। इन जनरल कोचिंग में जो बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग सिविल सेट, कि अगर वो इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, इसमें आनाकानी कर रहे हैं, इसको उतना गंभीरता से नहीं ले रहे, उनका पेपर नहीं निकलेगा। ये समझिए, ये लेवल अपार्ट करता है आपको। कि कई बार बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर इतने सारे बच्चे आपके पास तैयारी कर रहे हैं, अलग से क्या करना है जिससे पेपर निकल जाए? अलग से कुछ नहीं करना। मैं सभी को एक चीज बता रहा हूं, इट इज द एग्जीक्यूशन विच इज द प्रॉब्लम। तो आप इसी के ऊपर एग्जीक्यूट करने के ऊपर ध्यान दीजिए। क्लियर? तो अगर आप ये करोगे, डेली 4 घंटे की क्लासेस, 4 घंटे की क्लासेस के बाद घर जाके नोट्स बनाओगे, तो 3 आवर्स नोट्स मेकिंग में भी लगेंगे, क्योंकि किताब पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे। रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे फॉर 30 मिनट्स, रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे फॉर 30 मिनट टू 1 आवर। इसको जितना ज्यादा जो एफर्ट डालेगा, कुछ लोग ना 2-2 ढाई घंटा आंसर राइटिंग करते हैं, वो 1 साल में पेपर निकालते हैं। उसके बाद जितना ज्यादा आप एफर्ट डालोगे 1 साल में, उतना ही जल्दी ये पेपर निकलता है। साथ में सी सेट की बुक पढ़ोगे डेली बेसिस के, मतलब जब आएगा इसको भी आप कंप्लीट करोगे। तो डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने और किताबें पढ़नी है। इसके अलावा डेली बेसिस पे एक काम और करोगे, जिसको बोलते हैं अखबार पढ़ना। जब मैं आपकी ओरिएंटेशन क्लास लूंगा वहां पे, उस टाइम पे मैं न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में बताऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, इससे नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर? तो ये काम हम लोग कोचिंग में करेंगे। तो ये जब तक आपकी कोचिंग चल रही है टिल फेब, तब तक आपने ये काम रोज करना है। तो डेली बेसिस पे अगर आप अपने आवर्स देखोगे तो 8 से 10 घंटे आपके बन रहे। क्लियर? इतना मिनिमम आप लोगों ने पढ़ना है। और साथ में जुलाई ऑनवर्ड ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देना। अभी लाइटर नोट पे अभी जीएस को काबू करो, जुलाई ऑनवर्ड ऑप्शनल की तैयारी करना। तो इसमें 8 घंटे की आपकी वर्किंग आ रहा है, स्टडी आ रहा है। इसके साथ आपने 2 घंटे ऑप्शनल डेली बेसिस पे पढ़ना है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। उससे आपका ऑप्शनल भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शनल यू आर सपोज टू स्टडी फॉर लाइक 2 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। तो इससे आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट होती है। क्लियर? तो दिस हैज टू बी योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर नेक्स्ट 1 आवर, है ना, और नेक्स्ट 1 ईयर। तो 11 महीने तक, है ना, क्लोज टू 1 ईयर, 11 महीने तक ये आपने काम करना है कि पूरी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, सारी किताबों से नोट्स बनाने और मेंस आंसर राइटिंग करनी है। अब आ गया महीना फरवरी का, सिलेबस हो गया कंप्लीट, कोचिंग में आ गई बातें समझ। अब नेक्स्ट फेज बोला जाता है पोस्ट कोचिंग। सिविल स्टैप इन इट्स अर्लियर डेज इज नोन फॉर ओनली पोस्ट कोचिंग। की बहुत सारे लोग कोचिंग करके बैठे हुए हैं, सेल्फ स्टडी करके बैठे हुए हैं, पेपर नहीं निकल रहा। इस पे हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं पोस्ट कोचिंग फेज पे। तरीका क्या है पोस्ट कोचिंग का? सबसे पहला तरीका है कि जब पूरे साल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिलेगा यूपीएससी और एचएस का, यूपीएससी प्लस एचएस का एक क्रैश कोर्स आप लोगों को मिलेगा। सभी बच्चों को मिलता है, आपको भी मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको एक मेंस क्रैश कोर्स मिलेगा यूपीएससी प्लस एचएस का, जिसमें यूपीएससी के स्टैंडर्ड से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ये बहुत हाई वैल्यू एडिशन कोर्स होता है, बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट की जाएंगी पहले फेज पे। क्रैश कोर्स का नाम क्या है? एस प्रोग्राम। इसका नाम क्या है? अतुल्य प्रोग्राम। कई सारे टॉपर को बोलते हुए सुनोगे इन प्रोग्राम के बारे में। सेकेंड लेवल पे जब आपको असेसमेंट करनी है कि भाई आपकी तैयारी हो गई है, अब क्या करें अलग से, तो असेसमेंट का तरीका क्या है? टेस्ट सीरीज। एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, ये बहुत डिटेल्ड होगी, एचएस की अलग होगी और यूपीएससी की अलग होगी टेस्ट सीरीज। ऐसे ही मेंस, क्योंकि दोनों पेपर की नेचर अलग है ना, हम अलग अलग पेपर क्यों दे रहे हैं? हमें ये टेस्ट सीरीज दे सकते थे, बिकॉज नेचर इज डिफरेंट। तो सेम एचपीएस की एक टेस्ट सीरीज होगी मेंस की, सेम ऐसे यूपीएससी की एक टेस्ट सीरीज होगी।
तो हम इस फेज को बोला जाता है पोस्ट कोचिंग, जिसको है असेसमेंट करो और वैल्यू एडिशन थ्रू क्रैश कोर्सेज। इसको एनरिचमेंट ऑफ कंटेंट बोला जाता है, एनरिचमेंट। तो अगर आप अपने कंटेंट को जो कोचिंग में पढ़ा है उसको बियॉन्ड नहीं ले गए जिससे पेपर निकलता है, देखो कोचिंग सब आसानी से कर लेते हैं, कोचिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं, पैसा होना चाहिए। कोचिंग करने से पेपर नहीं निकलता, कोचिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। उसके बाद जो एफर्ट लगता है, कोचिंग आके बैठना तो सबसे आसान है कि यहां बैठ गए, लेकिन घर में जाके किताब पढ़ना, फिर उसके नोट्स बनाना, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, फिर रोज ऑप्शनल पढ़ना, रोज अखबार पढ़ना, इतनी मल्टीटास्किंग आपकी लगेगी तब जाके आपका पेपर निकलता है। तो ये कोचिंग के टाइम पे इतना एफर्ट है। पोस्ट कोचिंग ये एफर्ट और मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब आप इतने सारे जो है टेस्ट सीरीजेस को करते हैं, क्रैश कोर्सेज को लगाते हैं, तो आप तब जाके पेपर को क्वालिफाई करने के करीब पहुंचते हैं। तो इस तरह के ये क्रैश कोर्सेज हैं, जैसे एस बैच है, ऐसे अतुल्य प्रोग्राम है जो मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स हमारा काफी ज्यादा पॉपुलर है। इनको करने के दौरान जनवरी ऑनवर्ड जब आपके टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपके नवंबर तक तो प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट हो गए, तो नवंबर ऑनवर्ड प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज को हम जनवरी ऑनवर्ड प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज को एग्जीक्यूट करते हैं और साथ में क्रैश कोर्सेज चला देते हैं, ताकि यू फील एंगेज्ड, कि आपको लगे कि हाँ यार मैंने जो पिछले 11 महीने में पढ़ा अब उसको एक बार ब्रश अप किया करवाया जा रहा है इंस्टीट्यूट द्वारा, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है कि अच्छा एक बार चीजें रिवाइज हो रही है तो 90% चीजें मेरी सुनी हुई पढ़ाई जा रही है, इसका मतलब मुझे चीजें आती हैं। इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। दोबारा से फैब्रिकेट कर देता हूं सारी चीजें, कैसे कैसे बैच चल रहा है। इस पूरे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स और मेंस पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा, सीसेट पढ़ाया जाएगा, जीएस पढ़ाया जाएगा। हार्ड कॉपी में आपको किताबें मिलेंगी, किताबें बहुत सारी हैं इसके अंदर, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, मेंस क्वेश्चन बैंक, सारी किताबें 12 से 12 किताबों का सेट, जिसके बाद आपको मार्केट से कुछ परचेज नहीं करना। साथ में सी सेट की भी किताब इसमें मिलेगी। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिलेगा, मेंस का क्रैश कोर्स मिलेगा, है ना, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। मेंस क्वालिफाई करोगे चाहे एचएस का करो, यूपीएससी का करो, मॉक इंटरव्यू सेशन हमारी तरफ से मिलेंगे। इसमें वही फैकल्टी पढ़ा रहे हैं जो चंडीगढ़ में, उन्हीं फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखने के लिए यहां पे अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डेमो का लिंक रखा हुआ है। इसमें वो सारे फैकल्टीज हैं जो चंडीगढ़ से आपको मूव करके शिमला में पढ़ाएंगे, राइट। इसके अलावा किसी को भी, किसी के पेरेंट्स को इंक्वायरी करनी है, मेरे से बात करनी है, तो ऑफिशियल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है, मेरे साथ कॉल कनेक्ट कर सकते हो। विनय जोशी मेरा नाम है। सिविल स्टैफ को पिछले 5 साल से मैं और विशाल सर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मेंटोरिंग का काम मैं देख रहा हूं। सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इंटरनल सिक्योरिटी मैंने ही आपको शिमला में आके पढ़ाना है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।